स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन का रक्षक है, मैं किससे भयभीत हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठों में हम सुनेंगे। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है कि जहाँ नबी एलियस के जीवन का वृत्तांत दिया गया है कि नबी एलियस को ईश्वर ने उन सब आध्यात्मिक वरदानों से सुशोभित किया था जो हम यीशु में देखते हैं। सुसमाचार में यीशु हमें हृदय से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि शास्त्री और फरीसियों के समान नहीं कि जो केवल रटी रटाई प्रार्थनाएं और रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले के समान, कि यदि उस फॉर्मूले के अनुसार उन्होंने प्रार्थना सही रूप से नहीं की तो वह प्रार्थना अवैध हो जाती थी। और यीशु हमें पिता हमारी प्रार्थना सिखाते हैं ताकि हम ईश्वरीय कृपा और अनुभव को अपने जीवन में पा सकें। आइए हम इस स्वीकृत दान में भाग लेते हुए अपने आप को सच्चे हृदय से और ईश्वरीय अनुग्रह को पाने की कामना के साथ अपने पापों के लिए हम दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका हृदय और जीवा शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जब एलियस बवंडर में ओझल हो गया तो एलीशा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्म उत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया और प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया। आपने सिनाई पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनाई। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराए और इज़राइल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। जब एलियस बवंडर में ओझल हो गया तो एलीशा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वह अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरता था। कोई भी मनुष्य उसे अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उसने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांप उठती है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जो लोग अपनी देव मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन मूर्ति पूजकों को लज्जित होना पड़ेगा। सभी देवता प्रभु को दंडवत करे। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15।
यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होगी। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस प्रकार प्रार्थना क्या करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से लिया गया। संत मत्ती अपने सुसमाचार में जो कुछ धर्म ग्रंथ में कहा गया है उसका पूर्ण होना और भविष्यवाणी के अनुरूप होना, इसका उल्लेख करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह व्यर्थ बातों की रट नहीं लगाओ। हम देखते हैं कि गैर यहूदी जो प्रार्थना करते थे वो ग्रीक भाषा में बेटा लास गेस्टे कहलाता है कि खाली फ्रेसेस। यहाँ यीशु कह रहे व्यर्थ की बातें या एम्प्टी फ्रेसेस, जिससे तात्पर्य है कि जो भी प्रार्थना की जाती थी उस प्रार्थना का एक प्रारूप होता था। जैसे कोई भेंट चढ़ा रहा है प्रभु को, तो मंदिर में भेंट चढ़ाते समय यदि उसके साथ प्रार्थना नहीं कही गई तो वह भेंट अस्वीकृत या व्यर्थ मानी जाती थी। और भेंट के साथ जो प्रार्थना कही जाती थी वह प्रार्थना भी पूर्ण रूप से निर्धारित थी कि जैसे वो प्रार्थना की संरचना हुई है, यदि उसी रूप में उस प्रार्थना को नहीं कहा जाता या नहीं पढ़ा जाता है, यदि उसमें से एक शब्द या एक वाक्य भी नहीं कहा गया तो पूरी की पूरी प्रार्थना उसे अवैध घोषित कर देते थे और उन्हें पुनः प्रार्थना करना पड़ता था। तो इस प्रकार की प्रार्थना के लिए, चढ़ावे के लिए स्पेशलिस्ट या जो प्रार्थना करने में माहिर थे उनकी ज़रूरत पड़ती थी। और इन्हीं बातों का विरोध जो है यीशु कर रहे हैं
कि यीशु अपने सुनने वालों से, अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि प्रार्थना जो आना चाहिए वो हृदय से आना चाहिए, हृदय की गहराई से, कि केवल हमारे मुख से रटी रटाई प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं है। हो सकता है कि हम ये सोचें कि कैथलिक लोग रोज़ सिर्फ विनती माला करते हैं, नोविना करते हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रार्थना है जो हमारे धर्म में है, जिसे हम करते हैं। हमारे मन में ख्याल आ सकता है कि यह प्रकार से रटी हुई प्रार्थना है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब प्रार्थना हृदय की गहराई से आई है और उसके अर्थ को हम समझते हैं, ना कि हम उनके बोल पर ध्यान देते हैं, बल्कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वरीय अनुग्रह और कृपा को पाने के मकसद से हम कर रहे हैं। जैसे हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु हमसे कह रहे हैं कि जो तुम प्रार्थना करने जा रहे हो, जो प्रभु से, पिता से मांगने जा रहे हो, पिता जानता है, ईश्वर जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है। लेकिन वो हमारे मुख से भी सुनना चाहता है कि जब हम पिता से प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि स्रोतकार भी, भजनगार और प्रज्ञावय ग्रंथ में भी पढ़ते हैं कि जहाँ स्पष्ट लिखा है कि हम जब प्रभु के सामने आते हैं, अपने हृदय को खोलकर प्रभु के सामने रखें। जैसे सामुएल के ग्रंथ में अन्ना अपने हृदय को आंसू बहाते हुए अपने हृदय की गहराई से ईश्वर से प्रार्थना करती है, अपने कलंक को दूर करने के लिए। उस अच्छे दिल से आई भी प्रार्थना है। जैसे यीशु अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह निर्दोष या अन्याय जज, न्यायकर्ता उस विधवा की प्रार्थना को सुनता है। कहता है कि बार बार वो मेरे पास आ रही है, मुझे परेशान कर रही है। दूसरा उदाहरण यीशु ने दिया था हमें फरीसी और नाकेदार की प्रार्थना का, कि नाकेदार सिर झुकाकर विनम्र भाव से ईश्वर से प्रार्थना करता है। यानी कि प्रार्थना जो हृदय की गहराई से आती है, ईश्वर उसे स्वीकार करता है। हम देखते हैं कि आज जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हे पिता हमारे, इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि 7 मूल भावों या विचारों को प्रकट किया गया है। कि पहला है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कि ईश्वर के नाम को हम पवित्र घोषित कर रहे हैं, यह स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर जो है स्वर्ग में है, वो हमारा पिता है और उसका नाम पवित्र है। और ईश्वर का नाम लेने से, पवित्र घोषित करने से हम उनकी पवित्रता से भर जाते हैं और हम में से हर एक यह इच्छा जाहिर करता है कि हम आपके साथ स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं, आपके साथ हम स्वर्ग में निवास करना चाहते हैं। कि दूसरा उद्देश्य जो हमारे मन में है वह है कि तेरा राज्य आए। कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, कि जहाँ हर कोई व्यक्ति शांति के साथ, आनंद के साथ, ईश्वरीय अनुभूति के साथ जीवन जी सके। कि जहाँ राज्य करने वाला ईश्वर स्वयं हो, कि हम उसके राज्य की कामना कर रहे हैं। और तीसरी हमारी जो इच्छा है वो है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। कि हम ईश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, उसकी इच्छा के अनुरूप इस पृथ्वी पर भी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं, जैसे यीशु अपने आप को याद दिलाते हुए संत यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा मैं पूरी करने आया हूँ। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थनाओं में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, प्रभु की मेरे लिए क्या योजना है। और जब हम कहते हैं कि तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा को मैं जानना चाहता हूँ, जैसे माता मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि आपकी इच्छा पूरी हो, देख मैं प्रभु की दासी हूँ,
तेरा कथन मुझ में पूरा हो। तो हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को ढूंढ रहे हैं। ये हमारे हृदय की प्रार्थना, हृदय की इच्छा है जिसे हम प्रकट करते हैं। और चौथी प्रार्थना जो हम प्रभु से करते हैं वो कहते हैं कि हमारा प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे। कि हम अपने रोज़ दिन के भोजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह भोजन से तात्पर्य केवल हमारे भौतिक या शारीरिक ज़रूरत से नहीं है, बल्कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारी और भी आवश्यकताएं हैं। जैसे हमारी मानसिक आवश्यकताएं हैं, और जिसे हम साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, कि हम अपने मन को स्थिर रख सकें, कि हम ईश्वरीय वचन से अपने आप को भर सकें। कि हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि अब शांत रहें और अपने ज्ञान में ईश्वरीय अनुभव को पा सकें। तो हम मानसिक रूप से रोज़ दिन प्रभु से भोजन मांगते हैं। हम भावनाओं से इमोशनल, कि हम कई बार अपनी भावनाओं के कारण भटक जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं या राह से हम भटक जाते हैं। तो यह हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी भावनाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रख सकें, ताकि हम ऐसा ना करें जिससे कि प्रभु का नाम अपमानित हो या हम प्रभु से दूर चले जाएं। हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता भी है कि जो हम प्रभु से जुड़े रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि रोज़ दिन का आहार जो हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हमारा संबंध तेरे साथ आत्मिक संबंध बना रहे, और उस आत्मिक संबंध को, आध्यात्मिक संबंध को और हमारे आध्यात्मिक भोजन को या आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी हम पूरी करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। कि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कि ये प्रभु हमसे कह रहे हैं अपराधों की क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। और जब हम प्रभु के सामने अपने आप को दीनहीन बनाते हैं, विनम्र बनाते हैं, अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन हम एक शर्त भी डाल रहे हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो हम दूसरों को क्षमा करने की भी शक्ति मांगते हैं, ताकि हम दूसरों को स्वीकार कर सकें, क्षमा कर सकें, और हम अकेले नहीं बल्कि उसको भी ईश्वर का अनुभव करा सकें। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए विशेष प्रार्थना है, ताकि हम इस जीवन में अनुभव कर सकें प्रभु की शक्ति को, प्रभु के आशीर्वाद को हम अनुभव कर सकें। ये आशीर्वाद ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरे साथ में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रभु से मांग रहे हैं। फिर छठवां निवेदन जो प्रभु के सामने हम रखते हैं वो परीक्षा में ना डाल। कि शैतान हमेशा हमारी परीक्षा लेने के लिए घूम रहा है, वो हमें अपने जंजाल में फंसाने के लिए हमेशा घूम रहा है। लेकिन यहाँ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें पाप से बचा, बुराई से बचा, ताकि हम तुझसे अलग ना जाए, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु से कि हमें परीक्षा में, हर प्रकार की परीक्षा में हमें सफल होने में का आशीर्वाद दे। और अंतिम जो है वो है बुराई से हमें बचा। कि हम सब मानव हैं और हमारे अंदर बुरे गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, और उन अवगुणों का हम दमन कर सकें, उन पर हम विजयी हो सके, और ये केवल ईश्वर के आशीर्वाद से ही संभव है। तो हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के करीब हम आते हैं, तो हे पिता हमारी प्रार्थना ये हमारे रटी रटाई प्रार्थना ना होकर बल्कि सच्चे दिल से प्रभु को पुकारते हुए, प्रभु से आशीर्वाद मांगते हुए और इस प्रार्थना के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु सबको प्यार करता है और प्रभु हर एक व्यक्ति को वह सबको देना चाहता है जो उसके लिए आवश्यक है। जैसे हमने सुना वचन में कि प्रभु जानता है हमारी आवश्यकता क्या है, और वो सब कुछ हमें देना चाहता है जो हमारे लिए एक अच्छे जीवन जीने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि प्रभु अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है।
वो हमेशा विश्वास बना रहता है और प्रभु चाहता है कि हम भी उनमें विश्वास बने रहें, उन्हें स्वीकार करें और उनके सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आइए हम यीशु क्रिस्त दान में भाग लेते हुए और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहें, प्रभु के पास रहें और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकें। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का ये उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्यों की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवन
जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए हम सब मिलकर, जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ते रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप छिड़ाए और ईश्वर की माता परम धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, तेरे धनी प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत फ्रांसिस तथा सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सौभागी बनाए
हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तूने अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। आइए हम उन सबको याद करते हुए अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों को और विशेष रूप से जिन्हें ईश्वरीय कृपा की अति आवश्यकता है और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग दे रही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करते हुए कि जीवन प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। जिस वक्त हम भौतिक रूप से यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से यीशु को ग्रहण करते हुए और अपने आप को यीशु की उपस्थिति से भरते हुए यीशु से कहते हुए, आइए प्रभु, मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे शरीर में आइए, मेरी भावनाओं में आकर पूर्ण रूप से मुझे अपना बना दीजिए। अपने शरीर को, अपने सभी चिंताओं को, बीमारियों को, परेशानियों को प्रभु के हाथों में देते हुए और यीशु से प्रार्थना करते हुए कि आपका राज्य आवे हमारे घर में, मुझ में, आसपास में रहने वाले हमारे देश में आपका राज्य आए। हमें से हर एक व्यक्ति आपकी शांति को अनुभव कर सके, आपकी चंगाई और प्रेम को अनुभव कर सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सौभाग्य तेरी तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। ये तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। ईश्वरी कृपा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु।